इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मैंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपना इस्तीफा दे दिया है। मैं बीजेपी की विचारधारा से सहमत नहीं, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने ये बातें कही हैं। मैंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा। ये सब बातें उन्होंने हरियाणा न्यूज के साथ खास बातचीत में कही हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा न्यूज के साथ खास बातचीत की है। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपना इस्तीफा आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपा और उसके बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस में खुले मन से चीजें सीखी हैं। जेजेपी ने नैतिकता का गला घोंटा है। जेजेपी में सिर्फ परिवार के लोग ही रह जाएंगे। जेजेपी पर भी कटाक्ष करते हुए नजर आए। जेजेपी छोड़ने वाले लोगों की इच्छा होगी कि वो कांग्रेस ज्वाइन करें। मैंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपना इस्तीफा दे दिया है। चौधरी वीरेंद्र सिंह का ये बयान हरियाणा न्यूज के साथ एक्सक्लूसिवली उन्होंने बातचीत की है। ये बातचीत भी आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह मौजूद हैं। कल वो कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। क्या आपने आधिकारिक रूप से रिजिग्नेशन दे दिया है भारतीय जनता पार्टी में? जी हाँ, मैंने आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी को अपना त्यागपत्र पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से प्राथमिकता से दे दिया है। और मेरी धर्मपत्नी जो भारतीय जनता पार्टी की विधायक रही हरियाणा में 2014 से 2019 तक, उन्होंने भी त्यागपत्र भारतीय जनता पार्टी से दे दिया है। और कल हम अपने बहुत बड़े जो मेरे पुराने साथी हैं और जिन्होंने राजनीतिक तौर पे मेरे साथ लंबे समय तक काम किया है, वो हम सब मिलके कल कांग्रेस में शामिल होने के लिए कांग्रेस मुख्यालय जाएंगे। आप कई दशक से राजनीति में हैं, करीब 40 साल के आसपास आप कांग्रेस में रहे, फिर 10 साल करीब आप भारतीय जनता पार्टी में रहे। तो ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आपने भारतीय जनता पार्टी को त्याग दिया और आप वापस से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं? देखिए, मेरे को कोई पार्टी, मैं ये नहीं कहता कि मेरा कोई बड़ा भारी नुकसान पार्टी में हुआ या मेरे को पार्टी ने वो सम्मान नहीं दिया जो कि मैं जिससे कि मैं अपेक्षा करता था। ये नहीं है बात ये है कि मैं 42 साल कांग्रेस में रहा और कांग्रेस की विचारधारा मेरे मन में ये था कि मैं, वो कारण थे कुछ जो मैं कांग्रेस छोड़ के जानी पड़ी, लेकिन मेरा ये भी मानना था कि भारतीय जनता पार्टी में विचारधारा है और हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत फर्क होगा, तो उसको लंबा चौड़ा फर्क नहीं मैं मानता था। लेकिन जब मैं यहाँ आया और एक अनुभव मुझे हुआ कि विचारधारा की लड़ाई में मैं बीजेपी की विचारधारा से पूर्ण तौर पे सहमत नहीं हूं, और ये सबसे बड़ा मेरा कारण था। दूसरा, मैं ये भी आपको अजीब लगेगा, भारतीय जनता पार्टी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है और ये वो अपने कार्यकर्ता को महत्व देती है। ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात है। और कैडर पार्टी, सभी कैडर पार्टी, सीपीआई है, सीपीएम है और दूसरी ऐसी हैं, वो सब अपने वर्कर्स, लेकिन वर्कर्स में से उठ के जो आदमी 50 साल राजनीतिक जीवन में रहे, उसके साथ हजारों लाखों साथी जुड़ते हैं और फिर भी उसको ये संज्ञा ना दी जाए कि ये हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं। हम भी अगर साधारण वर्कर हैं तो जो साधारण है उनकी कहाँ जगह है, फिर उनकी तो कोई पूछ ही नहीं। तो इसलिए मैंने, ये भी एक मेरा कारण था कि मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने कुछ कदम बढ़ा के अपने साथ लोगों को जोड़ा है और ये मेरी शक्ति का प्रतीक है। और इसको भारतीय जनता पार्टी ने कभी आकलन में ठीक नहीं समझा या ठीक नहीं लिया गया। तो मेरा निर्णय ये भी था कि मैं अब कांग्रेस में वापस जाऊं। वहाँ बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मैं खुले मन से मैंने सीखी भी हैं और उसको आगे बढ़ाया भी है। एक आखिरी सवाल, जेजेपी की अगर हम बात करते हैं तो लगातार आपकी तरफ से भी सहमति नहीं दिखती थी जेजेपी में जब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। तो अब जेजेपी की अगर मैं बात करती हूँ तो आज भी कई पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने जेजेपी में शामिल हुए हैं आज, और साथ ही अध्यक्ष भी उन्होंने मौखिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। तो संभवतः कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि कांग्रेस में वो शामिल हो सकते हैं। किस तरह से देखते हैं आप जेजेपी को? एक पार्टी में एक तरफ कह रही है कि सभी 10 लोकसभा सीटों पर वो अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण जो क्षेत्रीय दल हरियाणा में था, इनेलो की शक्ल में अब है या पहले लोक दल की शक्ल में था, दमकिपा नाम से था, और उसका एक अपना स्थान था हरियाणा की राजनीति में।
क्योंकि जो लोकल एस्पिरेशन है उनमें वो उनको उठाते थे, लोग उनका साथ देते थे, लेकिन खुद ही अपनी परिस्थिति ऐसी बना दी कि उन्होंने अपनी जगह ही खत्म कर ली। सबसे पहले तो पार्टी दो टूक होना, दूसरी जो पॉलिटिकल एथिक्स है, नैतिकता है, उसको तोड़ने का अगर किसी ने काम किया तो जेजेपी पार्टी ने नैतिकता का गला घोटा, करप्शन, पॉलिटिकल करप्शन, और इसी वजह से आज उसका कोई स्थान नहीं। और आप देखना कि शायद परिवार के ही कुछ लोग बचेंगे, बाकी पार्टी को लोग छोड़ के चले जाएंगे, और लोग पार्टी को छोड़ के ज्यादातर उनकी इच्छा होगी कि वो कांग्रेस के साथ जुड़ें। आपने अध्यक्ष की बात कही, दूसरी बात कही, हो सकता है उनके विचार में भी यही बात हो कि हमें कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुन रहे थे चौधरी वीरेंद्र सिंह को, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेते हुए, कल कांग्रेस में शामिल होने वाले महारैली की जाएगी, तमाम मुद्दों को लेते हुए एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज।